आज ये इमरजेंसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, एक अफसोस के साथ करना पड़ रहा है। आज जमहूरियत के लिए एक अफसोस का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर मुमकिन कोशिश की कि जमहूरियत चले, ईवान चले, लोगों की हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ हो, अदली आज़ाद हो। बावजूद इसके कि हमारे लीडर को नाहक जेल में रखा गया, 2 साल पूरे होने को आए, 5 दिन में 3 सज़ाएँ दी गई, 45 साल की सज़ा सुनाई गई। पहली मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक हाउस वाइफ को, हमारे लीडर की बीवी को, शरीक हयात को सज़ा दी गई ताकि खान पे प्रेशर पड़े। इस सब चीज़ों के बावजूद हम बढ़ते रहे, इस सिस्टम का हिस्सा होते रहे, ईमान में रहे, बॉयकॉट नहीं किया, धरना नहीं दिया, ईमान से बाहर असम्बली नहीं लगाई। ये सब कुछ एज अ पॉलिटिकल पार्टी जानते थे। हमारे लोगों को जब इलेक्शन ना करने दिया तो थर्ड टायर आया, उन्होंने भी इलेक्शन की, लेकिन जुल्म, नाइंसाफ़ी और मसावी सलूक की इंतहा ख़त्म नहीं हो रही। आज फैसलाबाद के एंटी टेररिज्म कोर्ट से जो सज़ाएँ सुनाई गई, उसमें हमारे 6 MNAs को सज़ा दी, उसमें हमारे 3 MPAs को सज़ा हुई, इसमें हमारे 1 सेनेटर को सज़ा हुई, हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब खान साहब को सज़ा हुई, हमारे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रज़ा साहब को सज़ा हुई, इसमें हमारे पार्लियामेंट्री लीडर जरताज गुल साहिबा को सज़ा हुई, इसमें हमारे रीजनल प्रेसिडेंट राय हसन नवाज को सज़ा हुई, इसमें हमारे अपोजिशन लीडर इन द सेनेट शिबली फराज साहब को सज़ा हुई। आप इनमें से कितनों को बढ़ाएंगे? हम तो कोशिश करते रहे कि ईवान मजबूत हो, ईवानों में फैसले हो, आज़ाद अदलिया हो। मैं चीफ जस्टिस से मिला, रिक्वेस्ट कर ली कि सर हमें कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ का बोलबाला करे, सिर्फ और सिर्फ हमें इंसाफ के मुताबिक फैसला करे। हमने ये एक पिटीशन फाइल की थी, पिटीशन में फ़कत इतना कहा था, 2023 से हमारी पिटीशन चली आ रही थी। हमने कहा जिन लोगों पे ये इल्ज़ाम है कि वो साजिश में मुलव्वस थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिस्टम के चलने पे यकीन रखती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहा पसंदी पे बिलीव नहीं करती, सियासत में इंतशार और तशद्दुद पे बिलीव नहीं करती। ये लोग जिनको आपने सज़ाएं दी, ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। ये हर वक्त मौजूद थे, इन्होंने अपने सारे फैमिलीज़ को कुर्बान किया, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, लेकिन ये सिस्टम के अंदर रहे, पार्लियामेंट के अंदर रहे, आवाज़ उठाते रहे। किन लोगों ने इनको बाहर निकाला, हिस्ट्री बताएगी। चीफ जस्टिस साहब को हमने ये रिक्वेस्ट की कि 2 बजे तक सुबह के वक्त ट्रायल चल रहा होता है, क्या दुनिया की मुहज़्ज़ब दुनिया में कभी ऐसे ट्रायल चल रहे होते हैं? हमने पिटीशन 2023 में फाइल की। हमने कहा कानून यही है कि जिसके खिलाफ 1 से ज़्यादा FIR हो, वो सारी की सारे केसेस आईन और क़ानून के मुताबिक रुक जाते, उस बंदे का एक केस में फ़ैसला हो जाता है, अगर उसमें उसको सज़ा हो जाती है बाकी फ़ैसले लागू होते हैं, अगर वो एक्विट हो जाता है वो उस पर लागू होता है। आज तक 2023 से वो पिटीशनें पेंडिंग है, हमारे फ़ैसले नहीं हुए। ये जो फ़ैसले आ रहे हैं इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है, इससे डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी, इससे डेमोक्रेसी एट स्टेक है। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। आईन कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो मॉरल टर्पिट्यूड में इक्वाल हो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन एक स्ट्रोक ऑफ अ पेन से सिर्फ रात के वक्त बैठ करके सारे नोटिफिकेशन कर रहा है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जो हम जनवरी 2025 को इसकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। हम कह रहे हैं कि और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन आ जाए और 2 मेंबरान साहिबान आ जाए, आज तक वो नहीं हुआ। अगर एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा रहबर इस कौम के
दिल पसंद जिनके से लोग उनके नाम को लेने के लिए तरसते हैं वो इमरान खान साहब है। अगर उन पे पाबंदी लगाओगे, उसके पार्टी को आइसोलेट करोगे, इनको पार्लियामान से निकाला जा रहा है, तो कौन लोग इसकी स्टे लेंगे? कोई लोग तो है जो इस सिस्टम को लपेटना चाहते। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, हम चाहते हैं हमारा लीडर बाहर हो, हम चाहते हैं ईमान मजबूत हो, लेकिन एक इन सरकमस्टांसेस में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी खान साहब के सामने इंशाअल्लाह इसको रखेंगे। आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है, क्या इस ईवान में वापस जाना है, क्या इस ईवान के हमने बॉयकाट करना है, क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकाट करना है, क्या हमने तहरीक चलानी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसलेस से दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन अदलिया पे एक सवालिया निशान होगा। जब दो की लड़ाई होती है तो लोग अदलिया की तरफ उम्मीद की तरफ देखते हैं। अदलिया से लोग मायूस हो रहे हैं, मायूसी ख़त्म हो रही है। अगर ईमानों से मायूस हो गए, सियासतदानों से मायूस हो गए, अदलिया से मायूस हो गए, तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। मैं समझता हूँ आपको अब भी वक्त है, होश के नाखून ले, इस सिस्टम को बचाए, वरना ऐसा चलता रहा तो मेरा ख्याल है मुल्क और कौम का बड़ा नुकसान हो जाएगा। साहब 5 अगस्त को आप एहतजाजी तहरीक करने जा रहे हैं, ये जो फैसला है इसके बाद भी आप कोई मुफाहमत की गुंजाइश आप लोगों के लिए बचती है? देखिए, मुफाहमत की बड़ी खान साहब ने कोशिश की। खान साहब ने कहा डायलाग हो, उस वक्त डायलाग का अनाउंस किया खान साहब ने जब हमारा मैंडेट चोरी हुआ, उस वक्त डायलाग का अनाउंस किया जब हमारे लोगों पे गोली चली, उस वक्त डायलाग का अनाउंस किया जब हमने दिल के साथ बावजूद इसके कि उस लीडर को बाहर नहीं आने दिया, मुलाकात नहीं होने दी, बच्चों से बात नहीं होने दी, पर पाकिस्तान के आवाज़ आई, स्टेट की आवाज़ आई, पाकिस्तान ने पुकारा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ खड़ी हुई। ऐसे वक्त में किस चीज़ की डायलाग होगी और किस चीज़ की डायलाग? एक एक को उठाना, एक को जेल में डालना, ये सिस्टम इस तरीके से अगर आप चलाते हैं तो आपको मुबारक हो, ये न चलने वाला सिस्टम है। सर, इससे कबल ये कहा जाता रहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी को लाने के लिए पीटीआई अपोजिशन लीडर के तौर पर पीटीआई के बहुत सारे लोगों को माइनस किया जाएगा। देखिए, ये आपकी ये सियासी क्वेश्चन है, किसको लाया जा रहा है, किसको नहीं लाया जा रहा है। जितने भी लोग लाए हैं फॉर्म 47 के आ गए हैं, फॉर्म 47 के लोग कहाँ चलते हैं? इनमें से किसी को कहो, मेरा नहीं ख्याल उनका दिल और इनका ज़मीर समझता है कि वो जीते हुए हारे हुए लोग हैं। सिस्टम जब तक खुद चल रहा है चलेगा, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा का लाहे अमल बहुत जल्द अनाउंस करेगी इंशाल्लाह। शुक्रिया।